महज 24 घंटे समय बचा है और अभी तक महायुति और महाविकास आघाड़ी की सीटों पर आपसी विवाद का मामला सुलझा ही नहीं है। दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी कश्मकश में हैं। वहीं कई प्रत्याशियों की नाराजगी खुलकर अब सामने आ रही है। महाराष्ट्र का चुनाव ना तो महाविकास आघाड़ी के लिए और ना ही महायुति के लिए आसान है। इसे सीटों की घोषणा और गठबंधन को लेकर फंसे पेंच से समझा जा सकता है। अभी तक दोनों ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के गठबंधन में क्रमशः तीन पार्टियां हैं और प्रत्येक गठबंधन में सीटों का गणित उलझा हुआ है। चुनाव आयोग के घोषित शेड्यूल के मुताबिक महाराष्ट्र में नामांकन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, यानी कि नामांकन करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है और अभी तक बहुत सारी सीटों पर दोनों ही गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। जी हां, अब तक घोषित सीटों को देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ज्यादा सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। इसमें बीजेपी ने अभी तक 121 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 65 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए हैं। एनसीपी अजीत गुट ने 49 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कुल मिलाकर देखें तो अभी तक सिर्फ 235 कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ है। अभी भी तीनों पार्टियों को 53 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान करना बाकी है। अगर कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन की सीटों को देखें तो अभी तक 253 सीटों पर ऐलान हुआ है। हालांकि ये गठबंधन अन्य छोटी पार्टियों से भी चर्चा कर रहा है, लेकिन एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस द्वारा घोषित कुल उम्मीदवारों की संख्या को देखें तो 253 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। जी हां, कांग्रेस ने 101 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। शिवसेना यूबीटी ने 85 उम्मीदवार घोषित किए हैं और शरद पवार ने 67 उम्मीदवार उतारे हैं। अभी भी तीनों पार्टियों को 35 सीटों पर सहमति बनानी बाकी है और कैंडिडेट का ऐलान करना है। वहीं बता दें कि नामांकन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, यानी अब सिर्फ 2 दिनों का समय बचा हुआ है और दोनों ही गठबंधन को उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस।